वेलकम बैक टू द रिएक्शनिस्ट गाइस, दिस इज वेदांत, दिस इज प्रभाष। आज हम वापस आए हैं कि एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी को लेके जिसका पहला फिल्म जब रिलीज हुआ था, लोगों को कोई भी आइडिया नहीं था दैट दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी इनटू द प्रोडक्शन हाउस ऑफ एक्सेल एंटरटेनमेंट। जी हाँ, हम फुकरे के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर करंटली टॉकिंग अबाउट फुकरे 3, जिसका फर्स्ट जो फिल्म है, बाय द वे, फुकरे, it was released on way back in 2013 और उसका sequel रिलीज हुआ था 2017 में। Now after a couple of years we are going to watch फुकरे 3। और हालांकि हम दोनों का काफी फेवरेट फिल्म है फुकरे, मुझे काफी अच्छी लगी है। इट वाज अ क्वर्की फिल्म। आप लोग गाइस बिलीव नहीं करोगे कि हम लोग कल ही इसका जो फर्स्ट पिछले दिन हम लोग देख रहे थे, इस मूवी को देख रहे थे। और while having dinner, it's a fun movie, it's a very fun movie। और ऐसे न्यू कास्ट, एक यंग कास्ट को लेके इतनी बढ़िया एक्टिंग करवाना और इतना मजेदार एक स्क्रिप्ट होना, क्या कह सकते हैं कि डिस्कवर जो यहाँ पे हुई थी, जो वरुण ग्रोवर चूचा वाले कैरेक्टर, and then जो कैरेक्टर everyone knows him after that। या So guys, इसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे, प्रीक्वल और सीक्वल के बारे में, और ये कहानी कहाँ तक जाती है, कौन इस फिल्म में है, कौन नहीं है। We will get to know more about it as we go ahead with the official trailer reaction। So without wasting any time, let's get into it right now। इस साल तुम दोनों की हैट्रिक होने वाली है फेल होने की। तुम कॉलेज जाने की सोच रहे हो और मैं ये सोच रहा हूं कि पहली मूवी। अच्छा, हाँ, ये पहले वाला। और अब मैं चाहूंगा कि दिलीप सिंह जी 2 शब्द कहें। इस स्कूल ने हन्नी भाई और मुझे इतना कुछ दिया है कि हम 7 जन्मों तक इस स्कूल का कर्ज माफ नहीं कर पाएंगे। भले ही स्कूल के टॉयलेट में पानी नहीं होता था, They're doing the same, right? और उसी पत्थर से हन्नी भाई मेरी और मैं हन्नी भाई की रगड़ रगड़ के साफ कर दिया करते थे। ओह गॉड, याद है एक बारी तेरी चिलगी थी। I love this song। लाली पंडित जी। मुझे अभी अभी डेजा चू। ओह गॉड, बोली पंजाबन बैक। election, all life back, Delhi will earthquake। अरे गोली जीत गई तो दिल्ली वालों का क्या होगा? फिगर नॉट, मैंने 2 आंख वाला राजा ढूंढ लिया। अपना राजा अकल से अंधा है भाई। मैं बनूंगा ना उसकी आंखें, और पंडित जी उसका दिमाग। तुमने नहीं बताया कि मैं क्या हूँ चूचे का? तू उसका एल लेफ्ट हैंड, बायां हाथ। कम से कम इलेक्शन में 50 लाख रुपए खर्च होंगे। We can't do deal with फुकरे। But you is bully under. We now do business of independence. But we get independence in 1947. Why you so late? क्या भौंक रहे हो सारे? क्या है? कब तक इसे अपने लंगोट से बांध के रखेगा? एक ना एक दिन तो चील चूजे को उड़ा के ले जाएगी। ये क्या हुआ? कांग्रेस सरदार जी, आप फिर से चाचा बन गए। आपके घर गॉड का नया गिफ्ट पैदा हुआ है। सपने और डेजा चू का डंडा मुश्किल से हजम हुआ था। अब ये मतलब इस चूचे का मूत नहीं बारूद है। What the hell? ये क्या हो रहा है यार? ये We are missing Ali Fasal out here। ओह गॉड, एक बार नाली के साथ भी करें प्लीज। Excuse me, madam. May I go toilet? Sure, sir. 2 नंबर भी? Yes, sir, if you want to. Ice cube too. नहीं मतलब उड़ते हवाई जहाज से नीचे वालों पे। It's not like that. Flying craft में body waste को ice cubes में convert कर दिया जाता है। बर्फ क्या बोले? This is fun। So guys, we reacted on the official trailer for फुकरे 3। मृगदीप सिंह लांबा ने जो काम उन्होंने पिछले फिल्म्स में किया था, सेकंड वाली थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, जैसे हमें बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में अगर कहें तो वैसा ही कुछ है। इट वॉज वेरी मच बॉलीवुड, क्योंकि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जब मृगदीप सिंह लांबा जी ने जब उन्होंने ये शुरू किया था फुकरे, ही वॉज एब्सोल्युटली इनटू हिज स्टोरी। कोई भी ऐसा उनके फिल्म में जो सार्काज्म है, जो यूनिक कॉमेडी है, थोड़ा सा डैंक भी है, आई वोंट से डार्क है, इसमें डार्क कॉमेडी वैसा कुछ है नहीं, बट इट वाज अ यूनिक वे ऑफ हिम ऑफ गेटिंग इनटू द स्टोरी टेलिंग।
Yeah. सो मृगदीप सिंह लांबा वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे थे फर्स्ट फिल्म में. सेकंड में वो टच चला गया था बिकॉज ही वाज ट्राइंग टू मेक इट बिग. बॉलीवुड काइंड ऑफ फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे. अपना टच वो थोड़ा सा वो भूल गए थे. बट आई गेस ही इज कमिंग बैक टू दैट ट्रैक. और ही वांट टू रिपीट दैट सक्सेस व्हिच ही हैड इन द फर्स्ट फिल्म. और यहाँ पे जो हम मिस कर रहे हैं, हम बेसिकली हम अली फजल को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं. राइट, ही हैड अ वेरी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर. उनका किरदार बहुत इंपॉर्टेंट भी था, शांत वाला किरदार था जो आजकल अली फजल को कम देखने को मिलता है. उनका हम बहुत ज्यादा वो हाइपर एक्टिव रोल वो कर रहे हैं, थोड़ा अर्बन रोल करते हैं. ये अर्बन है नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें वो ठहराव था, गेट. और ऐसा होता है ना कि इसकी अगर आपने कोई पहली वाली जो पिछली जो मूवी आपने देखी, जो एक गैंग रहता है जो एक एक्टर का, जो आप उसमें से एक भी कैरेक्टर को आप अगर निकाल देते हो तो मूवी उस तरह से नहीं आप देख पाते हो. जैसे कि बहुत सारे कॉमेडी मूवीज अगर कहें, हेरा फेरी का है, फिर हेरा फेरी का है, या फिर जितने भी कॉमेडी मूवीज है स्पेशली, अगर उसमें से एक भी कैरेक्टर आप उसे किसी दूसरे कैरेक्टर के साथ अगर रिप्लेस कर देते हो तब वहां पे मिसफिट जैसी चीजें होने लगती है. और यहाँ पे यहाँ पे जिस तरह से हमने इस ट्रेलर को देखा, बहुत सारी मतलब फनी चीजें यहाँ पे हो रही है. राइट, और कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं जो ऑब्वियसली फुकरे फिल्म में काफी ज्यादा होती है. मृगदीप सिंह लांबा जो अपने फिल्म में दिखाने की कोशिश करते हैं. चूचा के यहाँ पे एक अलग चीज, चूचा इज बेसिकली द मेन हीरो, और यू कैन से दैट जो पूरे प्रोजेक्ट को वो पुल करते हैं खुद के थ्रू से, खुद के एक्टिंग के दम पे. स्टोरी उनके इर्द गिर्द ही घूमते रहती है, उनके कैरेक्टर, बिकॉज़ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर. आई वुड रादर से पुलकित सम्राट, ही इज इंडीड क्वाइट इंपॉर्टेंट. मनजोत सिंह भी काफी ज्यादा वो अपने पहले फिल्म में बहुत पंकज त्रिपाठी अच्छा एक्टिंग कर चुके हैं, और पंकज त्रिपाठी सर तो हैं ही अभी. 2013 को कोई और कहानी थी. अब व्हेन वी टॉक अबाउट 2023, 10 सालों में उनकी दुनिया एकदम 360 डिग्री टर्न ले चुकी है. वो एक अलग ही लेवल पे है. तो उनका किसी फिल्म में रहना इट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट. और ऋचा चड्ढा का जो कैरेक्टर है भोली पंजाबन, उनका भी वो कैरेक्टर काफी मतलब पावरफुल है, मैं कह सकता हूँ. क्योंकि पिछली जो फर्स्ट जो मूवी थी उसमें उनका कैरेक्टर मुझे काफी पसंद आया था, क्योंकि इससे पहले किसी एक्ट्रेस ने उस तरह का रोल कभी किया नहीं. राइट, और वो भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था. मुझे अच्छा लगा उनका. मुझे अच्छा लगा उनमें वो कमांड है, वो अथॉरिटी है जो उनमें वो दिखता है. और एक स्पेशल चीज है गाइस, मुझे फुकरे जो पहली जो मूवी थी उसके बारे में अच्छी लगी थी. दिल्ली का जो कल्चर होता है, दिल्ली का जो नेबरहुड है, उसे मृगदीप सिंह जी ने अच्छी तरह से उसे दिखाया था. और मुझे लगता है कि वो दिल्ली से ज्यादा प्यार करते हैं. दिल्ली वाला टच है, उन्होंने काफी अच्छा वो दर्शाने में काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहे. और पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा जो दो कैरेक्टर है, उनके बीच में जो लैंग्वेज वो कुछ वर्ड्स ऐसे यूज करते हैं जो दिल्ली वाले ही यूज करते हैं. राइट, और वो दोनों का इक्वेशन भी काफी अच्छा है. एंड if we talk about Varun Sharma's character Chucha, he can get as much weird as possible. वो कुछ भी इतना ज्यादा उनका किरदार अजीबोगरीब बन सकता है, and it will yet going to be very much funny to watch. और 10 सालों में उनका जो एक्टिंग है, चूचा का जो उनका जो किरदार वो प्ले करते हैं, वो जरा सा भी चेंज वो इनोसेंस वो चाहिए जो वरुण शर्मा की शक्ल में या उनकी बातों में रहता है. और वरुण शर्मा का किरदार वो एक्चुअली भी थोड़े से वो इनोसेंट टाइप के मुझे लगते हैं. बिकॉज केस तो बनता है जो शो चलता था Amazon मिनी टीवी में, मैंने उनको देखा है कि ये मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो उनका क्या है ना कि वो जोक इम्प्रोवाइज नहीं कर पाते हैं. उनको जो स्क्रिप्टेड दिया रहता है, क्योंकि वो अच्छा वो स्क्रिप्ट पढ़ के कह सकते हैं, लेकिन उनके तरफ से कोई जोक नहीं आता है. बिकॉज वी हैव हर्ड मेनी पीपल आउट देयर इन दैट शो जो बहुत स्पॉन्टेनियस होते हैं. और कॉमिक टाइमिंग की जो बात है वो अलग रहती है, और यहाँ पे सेंस ऑफ ह्यूमर आपका बहुत ही स्पॉन्टेनिटी आपकी होनी चाहिए. जो ये शायद वो वहां पे लैक करते हैं, लेकिन अगर उनको कोई अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छा स्टोरी लाइन, अच्छा कैरेक्टर बिल्डअप उनको सही से उसको सजा के दिया जाए तो वरुण शर्मा काफी अच्छा ऑन स्टेज अगर आप कहें कि इस तरह का काम कौन कर सकता है, वो कपिल शर्मा कर सकते हैं. ही इज एक्सट्रीमली स्पॉन्टेनियस. बहुत लोगों से ये हम लोगों ने टेस्टिमनी हम लोगों ने सुनी है. बड़े सेलिब्रिटी हैं, काफी अच्छा कर लेते हैं. जब उनको ऑन स्टेज अगर कुछ दिया जाए किसी टॉपिक के ऊपर, अगर बात करके दिखाओ कॉमेडी, वो तुरंत कुछ ना कुछ वो बना देते हैं. पर वरुण शर्मा 10 सालों में जो कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं, मैंने उन्हें जरा सा भी उनमें चेंज नहीं देखा. उनकी एक्टिंग में वो सेम ही है. जिस तरह की गूफीनेस जो है कैरेक्टर में, चूचा के कैरेक्टर में एक इनोसेंस है, क्यूटनेस है. सो ही हैज मेंटेन्ड दैट. सो गाइस, अगर इस फिल्म के इस जो अपकमिंग जो फिल्म है, इसके अगर ट्रेलर में हम लोगों ने 2 गाने सुने, जो पुराने जो गाने थे जो प्रीवियसली यूज किए गए थे, एंड इट वाज कंपोज्ड बाय राम संपत इन द फर्स्ट फिल्म, जो फुक फुक फुकरे.
एंड Okay. रब्बा और सहा ना जाए, ये दो गाने मुझे बहुत बढ़िया लगे थे। स्पेशली टाइटल सॉन्ग तो बहुत ज्यादा फंकी था, और एक और गाना तो काफी ज्यादा उसका हिट हुआ था, काफी ज्यादा famous जिसको हुआ था। सोना महापात्रा जी ने गाया था। अंबरसरी है, दैट इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। ब्यूटीफुल। मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि अचानक से ये क्यों चेंजेस हो जाते हैं, प्रोड्यूसर्स या फिर डायरेक्टर को क्या ऐसा लगता है कि ट्रेंडिंग जो कंपोजर्स हैं उनको लेते हैं, जिन्होंने उनको पहली सक्सेस दी थी, जिनके म्यूजिक आज भी बजते हैं, उनको क्यों नहीं लिया गया? मुझे मतलब जो नए कंपोजर्स उनके ऊपर कोई गुस्सा नहीं है या फिर ऐसा कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन फिर भी ये मैं प्रोड्यूसर्स को ये पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं? राम संपत तो बहुत ही ज्यादा फेमस है अपने यूनिक कंपोजिशंस के लिए। अगर आप सत्यमेव जयते कह लीजिए, करीबन कुछ 100 ऐसे जिंगल्स हैं जिन्होंने उन्होंने कंपोज किया है म्यूजिक। पता नहीं ये क्यों हो जाता है गाइस, मुझे भी समझ में नहीं आता, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे मूवीज देखे हैं जो 3-4 पार्ट जब उसकी निकली तो पहली मूवी में उसे अच्छा टीम मिलता है, फिर जब भी वो मूवी हिट हो जाती है तो पैसे ज्यादा आ जाते हैं ना, तो ये पूरी कास्ट चेंज हो जाती है, टीम चेंज हो जाता है, सब कुछ क्यों ऐसा होता ही है ऐसा कुछ पता नहीं है, लेकिन वो रॉ फील नहीं रह पाते ना, जो जेन्युइनिटी होती है हर एक चीज का, हर एक कंटेंट का इसलिए आप इसका एक एसेंस होता है। इसका बड़ा एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे फुकरे रिटर्न्स में आपने कोई अच्छे गाने नहीं सुने, राइट, वो याद भी नहीं है, पर आप फुकरे का गाना देखिए, यहाँ पे कितने अच्छे गाने। अंबरसरिया आज भी लोग सुनते हैं, रील्स में इस्तेमाल किया जाता है आजकल, और चाव से सुनते हैं लोग। इतना बढ़िया में वो इंस्टेंट हिट हो गया था, बिल्कुल बहुत, और काफी सालों तक भी चली, करीबन 3-4 सालों तक वो गाना चलता रहा। पर हम आशा करेंगे इस मूवी में हमें कुछ अच्छे अलग सॉन्ग सुनने को मिले। राइट, सो करंटली वी हैव 2 कंपोजर्स आउट हियर, और ढेर सारे लिरिसिस्ट भी हैं। वी हैव तनिष्क बागची एंड सुमित बेल्लारी, and apart from that we have lyricists as Kumar, Shabir Ahmed and Abhishek Naliwal. Abhishek Naliwal by the way बैकग्राउंड कंपोजर भी है, बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोजर है। सो इस फिल्म के बारे में क्या कहें? इस फिल्म को जैसे हम लोगों ने बताया कि इसको डायरेक्ट कर रहे हैं मृगदीप सिंह लांबा, और इसके प्रोड्यूसर हैं एक्सेल एंटरटेनमेंट, व्हिच इंक्लूड्स रितेश सिद्धवानी एंड फरहान अख्तर, और ये फिल्म रिलीज होने वाली है 28 सितंबर 2023। एक कमी इस फिल्म में तो है ही, बिकॉज वी रियली डोंट हैव अली फजल, तो तब जाके ये फिल्म पूरी कास्ट कंप्लीट हो जाती। लेकिन आई गेस एज पर द प्रीवियस न्यूज व्हिच वी गॉट, वो शायद बहुत सारे प्रोजेक्ट को लेके वो बिजी थे, सो ही कुडंट इन्वेस्ट हिज टाइम और डेट्स, ही कुड नॉट प्रोवाइड हिज डेट्स फॉर दिस पर्टिकुलर फिल्म, तो इसी वजह से उनको जाना पड़ा। मेरा तो ये मानना है कि अगर ऐसी कोई बात होती तो इस फिल्म को डीले कर देते, लेकिन इस कास्ट को आधा रख के आप कैसे किसी फिल्म को बढ़ा सकते हो? ये बड़ा सा अजीब हो जाता है, क्योंकि फुकरे जो पूरी कहानी है, फुकरे है इन चारों को लेके, इन 5 को लेके जो कहानी बनती है, एक भी बंदा अगर मिस हो जाना तो इनकम्प्लीट हो जाती है, तो क्योंकि वो बैलेंस रहता है। अगर चारों ही थोड़े से कमीने हैं तो एक थोड़ा सा शांत, एक सभ्य, एक डिसेंट सा बंदा अली फजल था, तो वो बैलेंस बनता था, तो वो बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ गया है। लेकिन चलिए ठीक है, फिर भी देखते हैं। अल्टीमेटली प्रोड्यूसर्स की इच्छा है, ये उनका सोच है, उनकी ओवरऑल थिंकिंग होगी। ओवरऑल इस ट्रेलर का जो रेस्पॉन्स है गाइस, वो काफी इम्प्रेसिव है, क्योंकि मतलब इट इज बैंग ऑन, क्योंकि ये इस देश का एज नॉट ट्रेंडिंग मोस्ट व्यूड वीडियो है। एक दिन में इस ट्रेलर ने लगभग 24 मिलियन व्यूज जनरेट कर लिए, तो आप समझ सकते हो कि इसका मतलब कितने बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं। और एक अलग बात है गाइस, स्पेशल चीज है, हम बात करना चाहेंगे उसके ऊपर कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सितंबर 7 को हमें सालार मूवी का ट्रेलर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसी ही बातें हो रही थी कि अगर काफी ज्यादा हाइप जवान के साथ उसके ट्रेलर को अटैच किया जाएगा, पर हमें ऐसा कोई अपडेट ही नहीं मिला। ऊपर से हमें फुकरे का ट्रेलर देखने को मिल गया, तो ये हमें अभी तक नहीं पता कि सालार का ट्रेलर कब निकलेगा, और सालार अभी उसका कोई रिलीज डेट भी अनाउंस नहीं हुआ है। राइट, तो सुना तो जा रहा है कि ये फिर से पोस्टपोन हो गई है। बहुत लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि आदिपुरुष के डिबैकल के बाद, सो सालार रियली डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस व्हेन इट कम्स टू वीएफएक्स और पोस्ट प्रोडक्शन एडिट्स। तो पता नहीं कौन सी न्यूज सही है, कौन सी गलत, लेकिन हम सालार के अपडेट के लिए जरूर वेट करेंगे। आप भी जरूर आइएगा हमारे चैनल पे टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारे कंटेंट को आके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को आके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन बेल में जाके क्लिक कीजिए और सिलेक्ट कीजिए ऑल पे, ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। एंड यू कैन गो टू आवर सोशल मीडिया नेटवर्क्स, वहां पे जाके अपने थॉट्स शेयर कीजिए। यूट्यूब में भी आके आप हमारे कमेंट बॉक्स पे अपने कमेंट शेयर कर सकते हैं, अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं। यू कैन सपोर्ट अस द वे यू विश, एज ए सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए हुए होंगे। एंड बाय सीइंग दिस, द रिएक्शन इज सेज
जय हिंद।